नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए जनवरी 2026 की बात करेंगे। नए साल का पहला महीना आपका कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आगाज़ करते हैं पहले महीने के राशिफल का। भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका नया साल बहुत अच्छा रहे, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और तरक्की करें। जैसा कि इस टाइटल को देख रहे हैं दोस्तों, गुरु से बड़ी बाजी लगेगी हाथ। जी हाँ दोस्तों, गुरु की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी कि आपके लिए काफ़ी उलटफेर की स्थितियाँ हो सकती हैं और मंगल काफ़ी कल्याणकारी रहेंगे। उसके कारण हैं, उसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे जनवरी के महीने में ही। ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में ये स्थिति होगी। आपके सुख भाव में ये चारों ग्रह होंगे और गुरु से दृष्ट होंगे, शनि से दृष्ट होंगे, जिसकी चर्चा हमने पीछे की भी है। परंतु सेकंड हाफ में जनवरी का दूसरा हिस्सा, यही चारों ग्रह आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, केंद्र से पंचम भाव में आ जाएंगे। फर्स्ट हाफ 13 तारीख तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र धनु राशि में रहेंगे और 14 तारीख तक सूर्य धनु राशि में, और बुध और मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे 17-16 तारीख को क्रमशः। दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जब कंडीशन होती है, जब केंद्र त्रिकोण में ग्रह होते हैं, तो शुभता का संकेत तो होता ही है। फर्स्ट हाफ में 4 ग्रह, ये गुरु और शनि, तो मैक्सिमम ग्रह आपके केंद्रों में हैं। केंद्रों में मैक्सिमम ग्रह हों तो कुंडली को बल मिलता है। गुरु 10th हाउस में बैठकर, आपको बताना चाहता हूं, वर्गोत्तम हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने गुरु वर्गोत्तम हैं, तो इसका मतलब क्या है? गुरु आपके सुख भाव के मालिक हैं और वर्गोत्तम ग्रह इन चारों ग्रहों को देखेगा। एक बली ग्रह इन 4 ग्रहों को देखेगा तो मित्र ग्रहों का तो कल्याण करेगा, अपने भाव का तो कल्याण होगा ही होगा। 4th हाउस के आपको सुखद फल मिलेंगे। 4th हाउस दोस्तों वाहनों का है, जमीन जायदाद का है, आपकी मदर का है और पब्लिक का भी है। पब्लिक से संबंधित कामकाज अगर आप करते हैं, पब्लिक डीलिंग का कोई भी कामकाज है, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि है सुख भाव के ऊपर, तो गुरु के कारण आप सुखी भी होंगे। फाइनेंस संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिले, शिक्षा के क्षेत्र में आप ऊंचाइयां छुएं और आपका रुतबा, मान सम्मान बढ़ने के योग बनाता है गुरु, क्योंकि वर्गोत्तम है। 4th हाउस का मालिक गुरु केंद्र में 10th हाउस में बैठा है, तो कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा, दबदबा देखने वाला होगा। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बढ़ने के कोई योग बनते हैं, बल्कि सुखद समाचार मिलने ही वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट बुध गुरु से दृष्ट है। जब ये प्लैनेट शुक्र, बुध और गुरु केंद्र में स्थित हों, तो आप भाग्यशाली होते ही होते हैं। वैसे भी दोस्तों, प्रूफ देने की जरूरत नहीं, शुक्र भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में है दोस्तों 13 तारीख तक। भाग्येश 4th हाउस में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र भी बनाता है और शुक्र दिग्बली भी है। यहाँ पर 4th हाउस में शुक्र खास स्ट्रोंग होता है और शुक्र गुरु का परस्पर संबंध अगर आपकी कुंडली में है, तो यह भाग्यशाली होने का योग तो है ही, ये लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि शुक्र धन ऐश्वर्य के कारक हैं, भौतिकता के कारक हैं बेसिकली, और गुरु धन के कारक हैं। दोनों का संबंध हो जाए किसी जातक की कुंडली में, तो जातक
धनी होता है, कुंडली का मालिक धनी होता है, तो इस अवधि में धन आने के प्रबल योग बनते हैं। अगर हम गुरु और शुक्र को ही देखें, यहाँ तो बुध भी बहुत अच्छा है प्लेनेट आपके लिए, लगन का मालिक है और कर्म स्थान का मालिक है, स्टेटस का मालिक है बुध। तो बुध के कारण आपका स्टेटस बढ़ता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, ट्रेडिंग कमीशन के कामकाज से खास आपको लाभ होगा, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। जनवरी से ये शुरुआत हो जाती है क्योंकि बुध यहाँ पर 29 दिसंबर को आ जाते हैं धनु राशि में और यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे। बुध आपको कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कैलकुलेशंस हैं, कोई प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग सिरे चढ़ती है। जब इतने सारे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो आपको, बुध लगन के मालिक हैं, तो इसका मतलब ये है आपकी योजनाएं क्रियान्वित होती। आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। किसका? शासन सत्ता का। सूर्य साथ में है, बुध आदित्य राजयोग बनता है। निवेश के अच्छे आपको मौके मिलेंगे अगर विदेशों में निवेश करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है सूर्य, तो विदेशों से लाभ। और विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के में सरकार का भी आपको साथ मिलेगा, शासन सत्ता का भी साथ मिलेगा। मंगल अष्टम स्थान के मालिक हैं, मित्र क्षेत्री हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इसलिए अचानक से लाभ के योग और आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ भाग्य स्थान का मालिक शुक्र बुध के साथ, लग्नेश के साथ, तो विदेशों से लाभ, भाग्यशाली रहेंगे, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। लग्नेश, दशमेश और नवमेश ये धर्म कर्माधिपति राजयोग पंचम स्थान में, त्रिकोण स्थान में बन रहा है, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है। दैवी कृपा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड हाफ में, जनवरी के सेकेंड हाफ में दैवी कृपा रहेगी आपके ऊपर, भाग्य साथ देगा, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग, सफलता के योग, आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। कोई खास हैपनिंग सेकंड हाफ में भी होने के योग बनते हैं। फर्स्ट हाफ तो उत्तम है। चलिए, मंगल के कारण आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ स्लोनेस हो जाए कुछ जातकों के लिए जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, परंतु जो पंचम भाव में मंगल भी प्रवेश कर जाएगा अपनी राशि से, खासकर जो तृतीय भाव में मंगल की राशि पड़ती है वहाँ से यह तृतीय में आ जाएगा, तो आपको पराक्रमी बनाएगा। उच्च के मंगल होने के कारण आपको साहस मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सुखद समाचार जी हाँ दोस्तों मिलने वाले हैं। गुरु वर्गोत्तम के कारण खासकर व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरु के कारण वह सुखद रहेगा। और शुक्र की स्थिति भी उत्तम है, जो कि लव रोमांस के कारक हैं। और पंचम भाव में शुक्र हो तो आप रोमांटिक भी रहेंगे। आपके पास व्यस्त रहने के बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए समय होगा, क्योंकि शुक्र फैमिली के मालिक भी हैं, सेकंड हाउस के मालिक हैं, जो कि फैमिली का मालिक हाउस होता है। और गुरु की दृष्टि वर्गोत्तम होकर सेकंड हाउस के ऊपर ये अद्भुत योग बना देती है। आपके लिए जनवरी का महीना अगर हम समअप करें, व्यापार के लिए बहुत उत्तम, क्योंकि गुरु वर्गोत्तम है। फाइनेंस के कार्यों के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने के योग। और शुक्र के कारण आपका लव लाइफ बेहतर रहे, भाग्य साथ दे फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में भी। विदेशी कामकाज में आपको खास सफलता मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिले। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग बने, विदेशों से सुखद समाचार मिले, निवेश के अच्छे मौके मिलें, सरकारी तंत्र से लाभ हो, अकस्मात ढंग से आपको सफलता, बड़ी सफलता मिल सकती है, आपकी योजनाएं क्रियान्वित हों। और कहीं ना कहीं शुभ समाचारों का तांता लगने वाला है, क्योंकि आपके लगन का मालिक बुध बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, जो कि कम्युनिकेशन का कारक है, संचार व्यवस्थाओं का कारक है। जी हाँ दोस्तों, संचार व्यवस्थाओं में अगर कामकाज करते हैं, कंप्यूटर, आईटी लाइन, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, तो बुध के कारण आपको बेहतरीन समाचार मिले, तरक्की हो। अगर आप पत्रकारिता करते हैं, बुध कमीशन के कामकाज में भी आपको खास सफलता देते हैं। ट्रेडिंग के कामकाज में भी, स्पेकुलेशन के कामकाज में खास सफलता सेकंड हाफ में मिलने वाली है।
जब चारों ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे, जो कि स्पेकुलेशन का भाव भी है, राजनीति के गलियारों में आपका कद बढ़ेगा। सूर्य खासकर, जी हाँ दोस्तों, सूर्य यहाँ पर बली होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि आती तो स्थान बली होते हैं सूर्य यहाँ पर। तो सूर्य का यहाँ पर हालांकि शनि की राशि में होंगे, परंतु क्योंकि बली हैं, सूर्य को बुध का मंगल का साथ है, ये दोनों मित्र हैं सूर्य के, तो सूर्य का बल आपको राजनीति में भी सफलता देता है, आपका आत्मबल बना रहता है। तो कुल मिलाकर ये नया साल और पहला महीना, इसकी शुरुआत ही बहुत शुभ हो रही है। वो अक्सर मैं कहा करता हूँ, जब किसी चीज़ का आगाज़ अच्छा हो तो याद रखिए उसका अंत भी अच्छा होता है। ये पूरा साल देखिए, सुनिए। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।